शलोम अलैकुम बार यहुशवा मशाख। मैं आपका भाई पास्टर सुफियान बनियामीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अजीजों, आप देख रहे हैं सुफियान बीएम यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप अलूहियत पर हमारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारी प्ले लिस्ट पर जाएं। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी दिया गया है, उससे भी आप जाकर मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आप बदरूहों पर मुश्तमिल मेरे मौज़ूआत देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी नीचे मैंने दे दिया है। और अगर आप कादियानियत पर मेरे जवाबात सुनना चाहते हैं तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। अजीजों, आज हम यौम किपुर पर आप लोगों से बात करना चाहते हैं। आप लोगों को बताना चाहते हैं कि यौम किपुर का मुख्तसर तारुफ क्या है और इसका ब्रित खदाशा और यहुशवा मसीह के साथ क्या लिंक है। अजीजों, ये मौजू बहुत बड़ा है, बड़ा वसी है, लेकिन हम आज इसका पार्ट 2 बना रहे हैं और इसको हम तकरीबन 3 से 4 हिस्सों में आप लोगों के सामने पेश कर देंगे और आप लोगों को इसकी मुकम्मल तफसीलात जो है फराहम करने की कोशिश करेंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और सारे मौजू को सुनने के बाद दूसरे बहन भाइयों से भी शेयर करें ताकि वो खुदा के कलाम से मुस्तफीद हो सके। सो आए बढ़ते हैं अपने मौजू की तरफ। आज का मरकजी हवाला अहबार 23 बाब आयत नंबर 26 से 31 तक है। आपसे गुजारिश है कि अपनी बाइबल खोलकर इस हवाले को लाजिम पढ़ें। आपकी स्क्रीन पर भी यह हवाला मौजूद है। पॉइंट नंबर 1, यौम किपुर का मतलब और यौम किपुर पर की जाने वाली दुआएं। यौम का मतलब दिन है और किपुर का मतलब कफारा है, यानी यौम किपुर का मतलब हुआ कफारे का दिन। यह इब्रानी कैलेंडर के 7वें महीने की 10 तारीख को ईद पड़ती है। यहूदियों में इस ईद के शुरू होने से 40 दिन पहले यानी 6ठे महीने की पहली तारीख से नरसिंगे बजाना शुरू कर दिया जाता है। यौम किपुर में 5 वक्त दुआ होती है। इनमें 3 दुआएं हर रोज होती हैं, यानी सुबह, दोपहर, शाम। इसके लिए देखें बाबली तालमूद मिशना बैराखोर चैप्टर 4 है, वर्स नंबर 1 है। दानियल की किताब उसके 6 बाब की आयत नंबर जब आप 10 पढ़ते हैं तो वहां मरकूम है कि मोहतरम जनाब दानियल 3 वक्त हैकल की तरफ मुंह कर कर दुआ करते थे। बाइबल से यूं पता चलता है कि यहूदियों के अंदर कम अज कम 3 वक्त दुआ तो लाजम होती थी, लेकिन यौम किपुर पर 5 वक्त की दुआ होती थी, या 5 वक्त की आप कह सकते हैं कि रसूमात होती थी। मैं मुख्तसर आप लोगों को इन दुआओं के नाम जरूर बताना चाहता हूं। कि पहली दुआ जो है जिसे शाम की दुआ कहते हैं, जब यौम किपुर शुरू होता है, जब आफ्ताब गुरूब होता है तो दिन की शुरुआत हो जाती है और यौम किपुर भी शुरू हो जाता है। शाम की दुआ को मारीफ कहते हैं और सुबह की दुआ को शखारीत कहते हैं और दोपहर में जो दुआ की जाती है उसको मनीखा कहते हैं। और इन दुआओं के दौरान एक और दुआ भी की जाती है जिसे मौसाफ कहते हैं। ये मौसाफ दुआ जो है ये ईदों और सबतों पर रोजाना की जाने वाली दुआओं से अजाफी दुआ है। और यौम किपुर के इख्तिताम पर जो दुआ की जाती है उसे नीला कहते हैं, यानी गेट बंद होने की दुआ। जैसे ही आफ्ताब गुरूब होता है तो तसव्वुर किया जाता है कि अदालत का जो दरवाजा है या माफी का जो दरवाजा है वो बंद होने वाला है और वहां पर नीला दुआ होती है। नीला दुआ से मुराद लोग बकसरत खुदा से माफी मांगते हैं, तौबा करते हैं और अपने गुनाहों से किनारा कशी करने का इजहार करते हैं। सो यौम का मतलब दिन और किपुर का मतलब कफारा, यानी कफारा का दिन। यौम किपुर को अदालत का दिन भी कहा जाता है। तसव्वुर किया जाता है कि यौम किपुर का जो दिन है ये दरअसल अदालत, अबदी अदालत या मसाया ने जो अदालत करनी है उस अदालत की अलामत है। इसलिए ये ईद बड़े दुख के साथ मनाई जाती है और इस पर खास तौर पर तौबा पर जो है वो सारी इसराइल की जो है वो तवज्जो मरकूज होती है। यौम तरूहा से लेकर यौम किपुर तक 10 दिन यामीन नूरामीन कहलाते हैं और इन 10 दिनों के दौरान बनी इसराइल और तमाम वो ईदें मनाने वाले लोग जो इन ईदों को मनाते हैं, इन 10 दिनों के अंदर भरपूर अपने गुनाहों का इकरार करके खुदा के हुजूर गिरिया गुजारी और तौबा करते हैं और अपने आप को खुदा के सामने पेश करते हैं ताकि खुदा की अदालत की जो अलामती ईद है यानी यौम कफारा, उसमें उनको माफी मिल सके और खुदा की किताब हयात में उनका नाम दर्ज रहे और किसी का नाम कट ना जाए। बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ।
यहूदी रवायत के मुताबिक इब्रानी कैलेंडर के छठे महीने की पहली तारीख से लेकर यौम कपूर तक 40 दिन तक मुनाजात, दुआएं और रोजे रखे जाते थे। बाज यहूदी तो 40 दिन प्रॉपर रोजा रखते थे, यानी वो 40 रोजे रखते थे। किताब मुकद्दस के मुताबिक जब हम इसका बगौर मुतालिया करते हैं तो हमें पता चलता है कि यहोशुआ हमश्याक ने भी 40 दिन का फाका करके यौम कपूर की तैयारी की, क्योंकि यहोशुआ हमश्याक के जो 40 दिन है उनका इख्तिताम यौम कपूर के दिन पर होता है। इसके सबूत बहुत सारे हैं, जिनमें से कुछ सबूत आज मैं आपको पेश करूंगा। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जब आप मत्ती की अंजील उसका 4 बाब आयत नंबर पहली देखते हैं तो यहाँ लिखा है, उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। जब आप ये देखते हैं तो 40 दिन पूरा होने पर यहोशुआ की आजमाइश भी इख्तिताम हो जाती है और यहोशुआ हैकल में आ मौजूद होता है। मत्ती की अंजील 4 बाब 5 आयत से 6 आयत जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के किंगरे पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताई नीचे गिरा दे। याद रहे कि इन 40 दिनों में 10 दिन यामीन नूरामीन के भी आते हैं जो कि तौबा के कहलाते हैं, और यहोशुआ हमश्याक के इस 40 दिन के फाका में ये 10 दिन भी शामिल थे। ये दिन यौम कपूर के थे। इसका सबूत देख लें, लूका की अंजील 4 बाब आयत नंबर 16 था 19। यहाँ लिखा है कि यह दिन सबत का था और यहोशुआ इबादत खाने में तालीम देते हुए कहते हैं कि वो साले मकबूल की मुनादी करेगा। ये साले मकबूल दरअसल योबली है। योबली यौम कपूर के दिन से शुरू होता है, यानी 7वें महीने की 10 तारीख से। वैसे तो ये 7वें महीने की पहली तारीख से शुरू होता है, लेकिन इसके लिए जो बड़ा नरसिंगा फूंका जाता है वो यौम कपूर पर फूंका जाता है। इसके लिए आप देखें आबार की किताब उसका 25 बाब आयत नंबर 8 था 12। यौम कपूर को इंतकाम का दिन भी कहा जाता है, क्योंकि यहूदी रवायत के मुताबिक इसमें खुदा शरीरों को सजा देता है और उनके नाम किताब हयात में से काट देता है, लेकिन जो तौबा करते हैं और जो पाक रहते हैं और उसके हुक्मों पर अमल करते हैं उनके नाम किताब हयात में दर्ज रहते हैं। लिहाजा किताब मुकद्दस हमें ये बताती है कि इंतकाम का दिन जो है, वहां पर जब मसाया ने ये फरमाया कि मैं जो है वो तौबा का इश्तिहार देना है और साले मकबूल की मनादी करना है, और लिखा है कि खुदावंद के इंतकाम के दिन के बारे में भी वहां पर जिक्र है लूका की इंजील में। जब आप यसाया 61 और उसकी 2 आयत पढ़ते हैं तो इस साले मकबूल का जिक्र यहां भी मिलता है। यहां लिखा है, ताकि खुदावंद के साले मकबूल का और अपने खुदा के इंतकाम के रोज का इश्तिहार दूं और सब गमगीनों को दिलासा दूं। लिहाजा यहोशुआ ने भी यौम कपूर को मनाया और उसका इश्तिहार दिया, और अपनी यहूदी कौम की रवायत के मुताबिक यौम कपूर की तैयारी 40 दिन पहले की, जैसे यहूदी करते थे। लूका की अंजील से साबित है कि यहोशुआ हमश्याक जिस दिन हैकल में आए उस दिन यौम कपूर का दिन था। याद रहे कि डेड सी स्क्रोल कैलेंडर के मुताबिक हर दफा यौम कपूर सब्बत के दिन पड़ता है, वो कभी भी सब्बत के दिन से इधर या उधर नहीं होता, ये हमेशा याद रहे। लिहाजा इस दफा भी, इस साल में भी जो यौम कपूर आ रहा है वो आ रहा है 30 सितंबर को, ठीक है जी, 30 सितंबर को आ रहा है। लिहाजा हमेशा आपको यौम कपूर सब्बत पर ही मिलेगा। लिहाजा जिस दिन यहोशुआ हमश्याक यौम कपूर के दिन हैकल में थे वो दिन भी सब्बत का था, क्योंकि यौम कपूर हमेशा सब्बत पर आता है। और यहाँ पर लूका की अंजील का और यसाया की किताब का 2 इक्तबास ऐसे हैं, दो हवाला जात ऐसे हैं जो ये साबित करते हैं कि यहोशुआ हमश्याक यौम कपूर को मना रहे थे। लिहाजा हम आगे बढ़ते हैं और अपने तीसरे पॉइंट को। पॉइंट नंबर 3, यौम कपूर का रोजा और उसकी तालीमात। यौम कपूर के दिन अपनी जान को दुख दिया जाता है और यहूदी कौम यौम कपूर के दिन रोजा रखकर अपनी जान को दुख देते हैं। इसके लिए देखें अहबार की किताब उसका 23 बाब आयत नंबर 29। जानों को दुख देने का तरीका रोजा इख्तियार किया गया और यहूदी कौम यौम कपूर के दिन रोजा रखकर अपनी जान को दुख देते थे। इसके लिए देखें ज़बूर 35 आयत नंबर 13। रोजा के मुतल्लिक तालमुदी रवायत के मुताबिक यौम कपूर के दिन जूता पहनना मना है, मुंह धोना मना है और नहाना मना है, तेल लगाना मना है। याद रहे कि ये यहूदी रवायत है, ना कि तोरा। बाज लोग इन सारी चीजों को तोरा की तालीम समझ लेते हैं, लेकिन ये यहूदी रवायत है जिसको आकर मसाया ने तब्दील किया, खत्म नहीं किया, तब्दील किया। ठीक है जी, ये यहूदी रवायत है, शरई तालीम है। इसको आप मिदरास यानी यहूदी तफासीर भी कह सकते हैं। यहोशुआ हमश्याक ने
روزے کی جب تعلیم دی تو یہوشوا کا اشارہ خاص طور پر یوم کپور کے روزے کی طرف ہے، نہ کہ کسی عام روزے کی طرف۔ اکثر اوقات لوگ اس لفظ کو لے کر کہ جب تو روزہ رکھے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسیح نے تمام روزوں کے متعلق بات کی۔ نہیں، یہ حوالہ خاص طور پر یوم کپور کی طرف اشارہ کرتا ہے اور یوم کپور پر یہ گفتگو مشتمل ہے، کیونکہ منہ نہ دھونا، جوتا نہ پہننا اور سر میں تیل نہ ڈالنا اور نہ نہانا، یہ ساری باتیں یوم کپور پر کی جاتی تھیں، اور مسیح نے خاص طور پر ان کے اپوزٹ کچھ باتیں کی جو یوم کپور کے ساتھ تعلق رکھتی تھی۔ جب یہوشوا ہمشیاخ نے روزے کی تعلیم دی تو یہوشوا ہمشیاخ نے یہ کہا کہ منہ دھونا ہے، سر میں تیل ڈالنا ہے اور اس کے علاوہ چہرے کو اداس نہیں کرنا ہے۔ یعنی مسیح نے فریش ہونے کے لیے کہا، مسیح نے اپنے سر میں تیل ڈالنے کے لیے کہا۔ اس پر بھی مختلف خیالات ہیں۔ کچھ یہودی یہ مانتے ہیں کہ یہوشوا ہمشیاخ نے یہ تعلیم اس لیے دی کیونکہ اس وقت ہیکل موجود تھی، لیکن جب یہودی اپنے سر میں تیل یا نہاتے نہیں تھے، تیل نہیں ڈالتے تھے، یا جوتا نہیں پہنتے تھے، یا وہ منہ نہیں دھوتے تھے، تو دراصل اس وقت ہیکل تباہ ہو چکی تھی، اور ہیکل کی تباہی کی وجہ سے یہودیوں نے یوم کپور پر ایسی روایات قائم کی اور سخت ماتم کرنا شروع کیا۔ لہٰذا جب یہوشوا ہمشیاخ نے یہ تعلیم دی تو تب ہیکل موجود تھی۔ یہ بعض یہودیوں کا ماننا ہے، لیکن ہماری ہیکل، ہمارا مقدس یہوشوا ہمشیاخ ہے، اس لیے ہم اپنے سر میں تیل ڈالا کریں، منہ دھویا کریں اور چہرہ اداس نہ رکھا کریں، اور بڑی جلدی وہ واپس آنے والا ہے اور وہ دوبارہ سے ہیکل کو تعمیر بھی کرے گا۔ ہاللویا۔ لیکن مسیح کی قربانی اور مسیح کے آ جانے سے ہماری ابدی ہیکل جو ہے وہ تعمیر ہو چکی ہے، کیونکہ یہوشوا مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ ہاللویا۔ اس نے کہا تھا اس ہیکل کو تم ڈھا دو، میں تیسرے دن سے کھڑا کر دوں گا، یعنی 3 دن میں سے بنا دوں گا، اور اس نے بنا دیا ہے۔ اس لیے ہمیں اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ننگے پاؤں پھرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اداس رہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں خوشحال رہنا ہے، شادمان رہنا ہے، کیونکہ ہماری ہیکل تعمیر ہے۔ اور یہ مت سمجھیں کہ جو اسرائیل کے اندر یروشلم میں جو ہیکل ہے اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، وہ بھی اس کے ساتھ بھی ہمارا تعلق ہے۔ جب وہ بھی ہیکل بنے گی تو وہ ڈبل پیکج ہے ہمارے لیے۔ ہاللویا۔ تو وہ دوبارہ ہماری خوشی دوبالا ہو جائے گی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ یہ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ یہوشوا ہمشیاخ نے یوم کفارہ کا روزہ رکھنے کی تعلیم دی تھی، اس کو رد کرنے کی تعلیم اس نے ہرگز نہیں دی۔ اس نے کہا کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے، لیکن اب کی بار آپ نے روزے میں کیا کرنا ہے؟ منہ دھونا ہے، اداس نہیں ہونا، اور سر میں تیل ڈالنا ہے۔ روزہ اس نے ختم نہیں کیا۔ بعض ہمارے جو مسیح بہن بھائی ہیں وہ یوم کپور کا روزہ نہیں رکھتے، یوم کپور کی عید نہیں مناتے، جو کہ نہایت افسوسناک بات ہے۔ یاد رہے کہ یہوشوا ہمشیاخ نے تو یوم کپور کی جو جائز رسومات تھی یا جائز روایات تھیں ان کو بھی اپنایا، جیسا کہ 40 دن کی میں بات آپ کو بتا رہا ہوں، جنہوں نے بیابان میں 40 دن جو ہے اسی تناظر میں گزارے۔ اور اس کے علاوہ جب آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے منہ دھونے کی تعلیم دی اور اس پر جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنی ٹیچنگ دی، کیونکہ وہ ایک استاد کی حیثیت سے بنی اسرائیل کو سکھا بھی رہے تھے۔ سو لہٰذا ہمیں روزہ رکھنا ہے، کیونکہ روزہ رکھنا شرعی حکم تھا۔ لیکن دوسری باتیں جن سے منع فرمایا گیا وہ مدراج تھی، جس کے بدلے میں یہوشوا نے خود روزہ رکھنے کے طریقہ کار بتائے، یعنی انہوں نے اپنی مدراج بتائے کہ یہ مدراج ہے، اس کو آپ لوگوں نے ماننا ہے۔ یہوشوا کے جو الفاظ ہیں وہ الہامی مدراج ہے اور اس مدراج کو ہم نے اہمیت دینی ہے۔ باروخ ہاشم۔ اس روایت میں برائی کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اس روایت کو نمائش کا سبب بنایا گیا۔ لوگوں نے یہ بھی ایک غلطی وہاں شروع کی کہ جوتا اتار کر، منہ اداس کر کے اور نہ نہا کر یہ ظاہر کیا کہ دیکھو جی ہم روزے میں ہیں، اور خاص طور پر وہاں پر مسیح نے ملامت بھی کی کہ تیرا باپ تجھے پوشیدگی میں جانے نہ کہ لوگ، کیونکہ اس روزے کو لوگوں نے اپنی نمائش کا سبب بھی بنا دیا تھا۔ اسی لیے اس روایت کو خداوند یہوشوا ہمشیاخ نے جو ہے خاص طور پر ڈینائی کیا اور یہ کہا کہ اب آپ نے یہ طریقہ اختیار کرنا ہے، شادمان رہنا ہے، اپنا چہرہ اداس نہیں بنانا، اور سر میں تیل ڈالنا ہے، جوتا پہننا ہے، ننگے پاؤں گھومنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ خداوندوں کے خداوند، بادشاہوں کے بادشاہ کے منہ سے نکلی ہوئی الہامی، ابدی اور جلالی مدراج ہے جس کو ہم نے ماننا ہے۔ ہاللویا۔ باروخ ہاشم۔ لہٰذا یہوشوا نے یہ منع فرمایا کہ نمائش نہیں کرنی۔ اس کے لیے دیکھیں متی 6 باب آیت نمبر 16 تا 18۔ عزیزو آج کے لیے اتنا ہی، کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ اگلی دفعہ ہم مزید آپ لوگوں کے لیے یوم کپور پر انفارمیشن مزید لائیں گے،
اور آپ لوگوں کو یوم کپور کی پوری تعلیمات جو ہے وہ یوٹیوب پر ہم فراہم کریں گے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں. اگلی بار میں آپ کے لیے یوم کفارہ پر 2 بکرے جو ذبح کیے جاتے تھے، اور ایک ذبح کیا جاتا تھا اور ایک چھوڑ دیا جاتا تھا، اس پر میں آپ لوگوں کو انفارمیشن دوں گا بڑی ڈیٹیل سے. پھر سے کہوں گا کہ یہ جو مختلف موضوعات میں نے شروع کیے ہوئے ہیں، قادیانیت کی میں نے پلے لسٹ الگ بنا دی ہے، اور عیدوں کی میں الگ بنا دوں گا، اور الوہیت المسیح کی پلے لسٹ الگ بنا دوں گا، اور جرنل موضوعات جو آتے ہیں ان پر میں الگ سے جو ہے وہ پلے لسٹ بنا دوں گا، تاکہ آپ لوگوں کو ویڈیو ڈھونڈنے میں جو ہے وہ پریشانی نہ ہو، یا اگر آپ ایک بھی ویڈیو پلے کرتے ہیں تو باقی ویڈیو آپ لوگوں کو آرام سے وہ یوٹیوب خود بخود فراہم کرے گا. سو خداوند آپ سب کو برکت دے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. شلوم.